दोस्तों, तेजस्वी यादव इस समय फुल फ्लेज फॉर्म में नजर आ रहे हैं बिहार में विधानसभा चुनाव को देखते हुए। इनको फॉर्म में देखते हुए तमाम जो सत्ताधारी पार्टी के नेता हैं वो कितने परेशान हो चुके हैं या हो सकते हैं, ये तो बीते दिनों एक वीडियो जब वायरल हुआ था उसी से समझ में आ गया था कि तेजस्वी यादव को लेकर सम्राट चौधरी ये बोलते हुए नजर आए कि तेजस्वी यादव पर कुछ भी नहीं बोलना है क्योंकि उन पर बोलने से नुकसान ही होगा, लालू प्रसाद यादव पर बोलना है। अब ऐसा लग रहा है कि शायद इस बात को भी तेजस्वी यादव ने इंप्लीमेंट करना शुरू कर दिया है। तेजस्वी यादव ने अपनी बातों को और तेजी से मजबूती के साथ रखना शुरू कर दिया है। इससे पहले तेजस्वी यादव का एक बयान खूब चर्चा में रहा जिसमें उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को लेकर ये कहा था कि नीतीश कुमार जब बीजेपी के नेताओं को या बीजेपी को लात मारकर गए थे तब उनकी दैवीय शक्ति बीजेपी को नजर क्यों नहीं आई। और अब एक और बयान की वजह से चर्चा में है तेजस्वी यादव जिसमें उन्होंने आदमखोर इस शब्द का इस्तेमाल किया है। अब ये शब्द का इस्तेमाल वो किस परिप्रेक्ष्य में करते हुए नजर आए ये इस खबर में मैं आपको बताने वाली हूं, इसलिए आखिर तक इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं दी घंटा। दोस्तों, तेजस्वी यादव चर्चा में है एक बार फिर से अपने बयान को लेकर। तेजस्वी यादव ने एक कार्यक्रम में ना सिर्फ बयान दिया बल्कि ट्वीट भी किया और ट्वीट में भी वो इसी तरीके की टीका टिप्पणी करते हुए नजर आए, जो है हमला बोलते नजर आए भारतीय जनता पार्टी पर। और वहीं दूसरी तरफ अब बात करेंगे उनके बयान की, तो उनके बयान में उन्होंने बीजेपी को आरक्षण खोर और आरक्षण चोर बता दिया है, तुलना की है आदमखोर शब्द से। आपकी स्क्रीन पर इस समय मैं आपको ये जो खबर है ये दिखा रही हूं और उसके बाद मैं आपको उनका वीडियो भी दिखाने की कोशिश करूंगी कि क्या बोला है तेजस्वी यादव ने कार्यक्रम में। लेकिन देखिए, उन्होंने साफ तौर पर ये बोला है कि जैसे आदमखोर होता है ना, जैसे आदमखोर होता है वैसे ही बीजेपी है, वैसे ही बीजेपी आरक्षण चोर है, आरक्षण खोर है, ये कहते हुए नजर आए तेजस्वी यादव। आपको बिना देर किए वो वीडियो दिखा देते हैं, उसके बाद आपको दिखाएंगे कि तेजस्वी यादव के ट्वीट की चर्चा भी क्यों हो रही है। उससे पहले आप ये बीजेपी को तो हम कहते हैं जैसे आदमखोर लोग होता है, आदमखोर का मतलब समझते हैं ना। बीजेपी जो है आरक्षण खोर और आरक्षण चोर। तो जैसा आपने देखा, तेजस्वी यादव इधर भारतीय जनता पार्टी को आरक्षण चोर, एनडीए की सरकार को आरक्षण चोर, आरक्षण खोर बताते हैं और उधर ना सिर्फ नारेबाजी शुरू हो जाती है समर्थन में बल्कि तालियां भी बजने लगती है तेजस्वी यादव के लिए। यह खबर कहती है दोस्तों कि आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने एक्स यानी ट्विटर पर यह लिखा कि 17 महीनों के अल्प कार्यकाल में हमारे द्वारा जातिगत जनगणना के उपरांत दलितों, आदिवासियों और पिछड़े अति पिछड़ों के लिए बढ़ाए गए 65% आरक्षण को बीजेपी एनडीए की केंद्र सरकार ने संविधान की 9वीं अनुसूची में नहीं डाला और केस में फंसा दिया। तेजस्वी ये भी बोले कि बीजेपी एनडीए को सबक सिखाना है। ये कहते हैं वो कि हमारे द्वारा बिहार में की गई 35,000 से ज्यादा प्रक्रियाधीन नौकरियों में 65% आरक्षण के लागू नहीं होने से अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा, अति पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को 16% आरक्षण का सीधा नुकसान हो रहा है, जिससे इन वर्गों के 50,000 से ज्यादा युवाओं को नौकरी से हाथ धोना पड़ा है। सबको एकजुट होकर आरक्षण चोर बीजेपी एनडीए को सबक सिखाना पड़ेगा, ये वो कहते हुए नजर आए हैं। दोस्तों, अब कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि तेजस्वी यादव जो है फिलहाल के लिए फॉर्म में नजर आ रहे हैं। मैंने इससे पहले आपको ये बताया कि तेजस्वी ने बीते दिनों एक बयान दिया था जिसमें भारतीय जनता पार्टी के एक नेता के बयान की काफी ज्यादा चर्चा हुई और तेजस्वी से जब उस पर प्रतिक्रिया लेने की कोशिश की गई तो ऐसा बयान दे डाला जिसकी चर्चा हर तरफ होने लग गई। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने नीतीश कुमार को दैवीय शक्ति वाला नेता जो है वो बताया था। इसके बाद जब प्रतिक्रिया ली जाती है तेजस्वी यादव से तो उनका कहना था जब नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी को लात मारकर जाते थे उस समय उनकी दैवीय शक्ति नजर नहीं आई क्या बीजेपी को। यानी उनका निशाना सिर्फ इस तरफ था कि नीतीश कुमार बार बार बीजेपी को बीच मझधार में छोड़कर पाला बदलते रहे हैं। उस समय ये दैवीय शक्ति का ये जो बड़ा गुणगान गाया जा रहा है नीतीश कुमार के लिए, ये उस समय कहा था, ये तेजस्वी यादव जो है कहते हुए नजर आए। कुल मिलाकर फिलहाल बिहार में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई है दोस्तों। बयानबाजियों का दौर जो है वो शुरू हो गया है
अभी हाल ही में भागलपुर का दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया और ये दौरा करते समय न सिर्फ वो लालू प्रसाद यादव पर टीका टिप्पणी करते हुए नजर आए महाकुंभ को लेकर, बल्कि चुनाव को लेकर भी एक तरीके से कहा जाए तो उन्होंने बिगुल फूंक दिया। मगर वो कितना काम आएगा ये सोचने वाली बात है। लालू प्रसाद यादव भी कोई खाली नहीं बैठे हैं या शांत नहीं बैठे हैं, लगातार उनकी तरफ से भी बयानबाजी का दौर शुरू है। भागलपुर प्रधानमंत्री मोदी पहुंचने वाले थे तब उन्होंने कहा था अच्छी बात है आए, लेकिन आकर सिर्फ बातें ना करें, बातों के साथ साथ जो वादे किए हैं वो भी कम से कम उनको निभाने चाहिए। इससे पहले लालू प्रसाद यादव ये कह चुके हैं मीडिया के सवाल पर कि हमारे रहते बीजेपी बिहार में सरकार कैसे बना लेगा, ये कहते हुए वो नजर आए। उससे पहले तेजस्वी यादव को बिहार का संभावित मुख्यमंत्री जो है वो बता चुके हैं। तो कुल मिलाकर कहा जाए बिहार में जो राजनीतिक खिचड़ी है वो लगातार पकती चली जा रही है। तड़का कोई भी आए दिन लगातार चला जा रहा है दोस्तों इस खिचड़ी में। अब देखने वाली बात ये होगी कि जनता जो देख रही है अपने सामने ये खिचड़ी पकते हुए, वो किसको ये खिचड़ी परोसेगी कि आप खा लो तो आप खा लो, देखने वाली बात होगी। यानी कुल मिलाकर वोटों की बात अगर होगी तो किसको सर पर बिठाएगी जनता और किसको कुर्सी से नीचे उतार देगी, ये सबकी निगाहें जो है इस बात पर टिकी हुई है। अगर बात की जाए नीतीश कुमार की तो उनके जो बेटे हैं निशांत, उनके राजनीतिक में एंट्री की बात बहुत दिनों से कही जा रही थी। फिर अचानक से उनका बयान सामने आता है और अपने बयान में वो ये कहते हैं कि पिछली बार नीतीश कुमार को उतना वोट नहीं दिया गया था बिहार की जनता द्वारा। इस बार हमारी कार्यकर्ताओं से भी अपील है कि घर घर जाएं, लोगों से बात करें, प्रचार करें और बिहार की जनता से अपील है कि पिछली बार आपने जितना वोट दिया था इस बार उससे थोड़ा ज्यादा वोट दें आप। ये भी वो कहते हुए नजर आए कि भारतीय जनता पार्टी को घोषित करना चाहिए कि नीतीश कुमार ही अगले मुख्यमंत्री होंगे बिहार के, अगर बिहार में सरकार बनती है तो। हालांकि भागलपुर जब प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे थे तो उस मंच पर ललन सिंह हो, चाहे जेडीयू के बाकी के नेता हो, चाहे खुद नीतीश कुमार क्यों ना हो, वो बिल्कुल बगल में प्रधानमंत्री मोदी के बैठे थे। प्रधानमंत्री मोदी भी उनसे बहुत खुश होकर बात करते हुए नजर आए। एक तरीके से रणनीति कहा जाएगा दोस्तों। एक तरफ जहां चर्चा चल रही है कि नीतीश कुमार छोड़कर जा सकते हैं, पाला बदल सकते हैं और महागठबंधन का साथ जो है वो दे सकते हैं, वहीं दूसरी तरफ क्या प्रधानमंत्री मोदी भागलपुर दौरे के जरिए ये इशारा देते हुए नजर आए कि नीतीश कुमार पाला नहीं बदलेंगे। मगर नीतीश कुमार जब महागठबंधन के साथ थे, आरजेडी के साथ थे, तब भी उन्होंने बहुत हंसी खुशी लालू प्रसाद यादव से और भांजे के तौर पर, भतीजे के तौर पर माफ कीजिएगा, कहीं ना कहीं अगर आप कहेंगे तो तेजस्वी यादव से बात करते हुए वो तब भी नजर आते थे। लेकिन फिर भी उनका अचानक से हृदय परिवर्तन होता है और पाला बदलकर वो एनडीए का साथ देने लग जाते हैं। फिर वहां बोलते हैं कि गलती हुई थी, अब इस बार नहीं हम पलटेंगे। तो ये तो होता रहता है दोस्तों, नीतीश कुमार के मामले में तो ये होता रहता है। तो प्रधानमंत्री मोदी जी नीतीश कुमार के साथ जितने भी हंसी खुशी के साथ बात कर लें या दिखाने का प्रयास कर लें, मगर नीतीश कुमार पर क्या भरोसा किया जा सकता है ऐसे समय में जब इससे पहले उनका रिकॉर्ड रहा है पाला बदलने का। तो फिलहाल के लिए कहा जाए बिहार की राजनीति अब हाई लेवल मोड में जाती हुई नजर आ रही है। देखने वाली बात होगी दोस्तों कि दिलचस्प बयानों का ये जो सिलसिला है वो कब तक जारी रहता है और कब तक नहीं, और इसमें और कौन से ऐसे बयान आते हैं जो इन बयानों की कतार में जुड़ते चले जाएंगे। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए।